देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ में मौजूद हैं और हरदोई प्रधानमंत्री मोदी संभवतः पहुंच चुके हैं, जहां बनारस के बाद आज उन्हें गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का ये उत्तर प्रदेश दौरा, जहां पर अभी आपको वो पौधारोपण करते हुए नजर आए। एक पेड़ मां के नाम, ये मुहिम लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही है और उसी मुहिम के तहत पौधारोपण प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। आज एक बड़ा संदेश और सबसे बड़ा हाईवे जिसे समर्पित इस वक्त किया जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज, ये कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसकी बड़ी खासियत है, अगर इसे आप हाईटेक हाईवे कहें, डिजिटल हाईवे कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे एक शुभ काम से पहले, इसका उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री ने एक पौधारोपण किया है। योगी आदित्यनाथ उनके साथ नजर आ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के इस वक्त साथ में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इंतजार बड़ा था। हर्ष, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपका मैं इसीलिए टेक लेना चाहूंगी क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में एक तो चुनाव है और इसीलिए प्रधानमंत्री का आज का उत्तर प्रदेश दौरा बड़ी चर्चा में भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो गए और अब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन बड़ी होड़ सी लगी रहती थी। समाजवादी पार्टी कहती थी हमने हाईवे बनाए, योगी आदित्यनाथ और उससे पहले जो बाकी हाईवेज बने, इन लोगों ने भी कहा कि हमने हाईवे बनाए, लेकिन लगभग 532 किलोमीटर का है ये हाईवे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे बड़ा हाईवे अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है कनेक्ट करता हुआ, तो वो बहस तो कम से कम चलिए खत्म हो जाएगी इसी के साथ। कितनी इंपॉर्टेंस कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए संदेश? देखिए, मैं अभी जब हम गेस्ट रूम में बैठे थे तब भी हमारी यही बात हो रही थी पूर्णिमा जी, अगर हम आज से 10-12 साल पहले का उत्तर प्रदेश देखें तो मुझे वो उत्तर प्रदेश याद है जहां पे समय समय पर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कर्फ्यू लगा होता था, कभी इंटरनेट जैम करना पड़ता था सरकार को, कभी वहां पे मोबाइल सुविधाएं बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ उत्तर प्रदेश में, जैसे कि हम बंगाल में देख रहे हैं, उससे ऐसी वोलेटाइल स्थिति पैदा हो गई थी कि हर समय पे कोई ना कोई रायट हो रहे हैं, कोई दंगे हो रहे हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब आप देखिए, जब से योगी सरकार आई है, जब से डबल इंजन सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, आपने कभी भी उत्तर प्रदेश में, खासकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपने ये नहीं सुना होगा कि कहीं पे कर्फ्यू लगाया गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बेहतर कर दी गई और साथ ही साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि मुश्किल से 2 या 3 साल की और बात है, जितनी बड़ी कंपनीज अभी इस समय पे गुड़गांव में है, वो सारी की सारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होंगी, क्योंकि आप ये देखिए, गुड़गांव एक तरीके से हमारे यहां पे पूरा का पूरा कमर्शियल हब बना, फाइनेंशियल हब बना नॉर्थ इंडिया का। लेकिन उससे बेहतर अगर कहीं पे मेरे को एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, जो एक प्लांट सिटी दिखती है, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। और जिस तरीके से वहां पे क्राइम खत्म किया गया, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ समय से एग्जिस्टिंग था वहां पे, लेकिन क्राइम इतना हाई था कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी, कोई भी क्या कहते हैं ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पे आने से डरती थी, क्योंकि उगवाही चलती थी वहां पे हफ्ता वसूली होती थी बड़े बड़े बिजनेसमैन से। तो वो डर जो योगी जी ने खत्म किया है और जो मोदी सरकार ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे करी है, तो मुझे लगता है कि यूपी की पर कैपिटा इनकम, यूपी का जीडीपी बहुत बढ़ने वाला है। मंच की तस्वीरें देखिए इस वक्त नजर आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है। 594 किलोमीटर का लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिनेश जी, जल्दी से क्विक एक रिएक्शन, गुंजन आप भी प्लीज इंटरैक्ट कीजिएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक सब कुछ साथ लिया, कितना इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ साथ लेकर मैसेज एक बहुत क्लियर है, सबका साथ सबका विकास। जी पूर्णिमा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा संदेश तो ये जाता है कि एक तरफ चुनाव बंगाल के चल रहे हैं, बंगाल के जैसे अन्य जो 5 राज्यों के तो खत्म होकर के जैसे आज मतलब फाइनल फेज है, उसके साथ साथ एक तरह से अगर ये बोला जाए कि यूपी के चुनावों का आगाज़ अगर किया गया तो गलत नहीं होगा। और उसमें उसके साथ में संदेश क्लियर इस तरीके से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जैसे एक तरह से उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर के, और किस तरीके से जैसे कि उद्योग धंधों को स्थापित, जैसे चाहे डेटा सेंटर हो, चाहे IT इंडस्ट्रीज हो, चाहे
इंडस्ट्रीज हो, उन सभी के लिए एक तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम जैसे करने का किया जा रहा है, बहुत मतलब है कि बेहतरीन स्पीड के साथ में। क्योंकि कोई भी जैसे कि अगर अच्छी कंपनीज को आप लोग अगर यहाँ पर बुलाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट अगर करनी, तो उसके लिए देखिए कि उनके लिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो चीज़ें हैं वो बना के रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए प्रधानमंत्री पहले से और साथ साथ में योगी जी जो है, तो वो जैसे कि मान के चलें कि उसमें योगदान जो से है, तो पिछले 5 साल में पूरे तरीके से योगी जी ने क्लियर बताया है कि मैं नेशनल जैसे कि उसमें जो मतलब जीडीपी जो है उसमें योगदान बेहतरीन तरीके से $1 ट्रिलियन का वो खुद अपने बता रहे हैं, और दूसरा एक तरह से 5 ट्रिलियन की जैसे इकोनॉमी हमारी, हम लोग उसके नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो उसमें इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और उसमें लेकर क्योंकि आना जाना अगर सुगम होगा तो ये मान के चलें बेहतरीन। आप जैसे कि अभी जैसे कि उसके साथ साथ में सिर्फ ये चीज़ें नहीं, रिलीजियस टूरिज्म वो हो गया, उसके साथ जैसे कि और जैसे कि मतलब सर्किट्स बनाने का काम किया। अभी जैसे हमने थोड़े दिन पहले से मतलब कुंभ का देखा, तो कुंभ में मान के चलें कि एक इतना जैसे कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज की तो आबादी भी इतनी नहीं है, मतलब उसके नजदीक भी नहीं है, तो 65 करोड़ लोगों का एक तरह से मतलब वहां पर जाकर उनको होस्ट करने का काम, साथ उद्योग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार, इन सबको एक बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इन सब में एक एड ऑन रहेगा। सबसे बड़ी बात, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए। अशोक जी, आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये, एक तरफ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा, और दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो आज बड़ा उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। क्या मैसेज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को देने की यहां से कोशिश कर रही है कि अब बीजेपी का ही क्या डंका बजेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां